बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जी हमारे साथ हैं। आपने जो मूवी बनाई यहाँ पर शुरुआत में मैंने देखा बहुत खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था, पावर कट भी हो गया 2-3 बार। तो आप जेएनयू में इससे पहले भी केरला स्टोरी की भी स्क्रीनिंग कर चुके हैं, आप उसके भी डायरेक्टर हैं। तो क्या एक के बाद एक आप इस तरह की फिल्में ला रहे हैं, इसके बाद भी कोई आने वाली है? करते जाएंगे, क्योंकि ये जो पावर कट कर दिया या विरोध किए, जो हमारी एफिजी जलाए, तो उससे और ताकत मिल रहा है। मुझे लगता है कुछ सही काम हो रहा है, नहीं तो कोई विरोध क्यों करेंगे? विरोध कौन करता है? बचपन में नहीं होता था कि अगर माँ बाप के पास शिकायत करने जाते तो कोई या मुंह को ढक देते थे, सच बोलना मना है। तो इस तरह की जो बिहेवियर हमारे साथ हुआ, इससे और दुख हुआ कि जेएनयू में ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेएनयू की सुना मैंने, जेएनयू की बीसी ने परमिशन देने में मना कर दिया। उन्होंने हमारी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बोले। दुख हुआ इस बात की, जो इस देश की शान है, एक यूनिवर्सिटी, उसकी वीसी अगर इस तरह की बच्चों वाली बात करे तो हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सवाल करने की मन करता है। एनीवे, एज अ फिल्म मेकर मेरा काम है फिल्म बनाना, तो मैं पहले भी ऐसे फिल्म बनाए। अभी आप लोगों ने आए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, आई एम थैंकफुल टू कला मंच पीपल। एंड मुझे ये लगता है आप लोग भी अगर ये बातें आज जो आपने देखा, ये बात अगर आप लोगों के सामने जाके बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी जो मिशन था वो मिशन थोड़ा सा सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसके बाद अगली फिल्म कौन सी तैयारी चल रही, कौन सी फिल्म आने वाली है? जेएनयू से बाहर तो जाए मैम, जेएनयू से बाहर जाने के टाइम पे हमारी गाड़ी की टायर खराब पंक्चर कर देगा कि नहीं मालूम नहीं। जेएनयू से बाहर पहुंचे तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सुदीप्तो सेन का नाम अब हो गया है इस तरह की फिल्में, जो पहले नक्सल या आपने जो बनाई केरला स्टोरी, उसके बाद बस्तर, अगली तो लोग थोड़ा सा जानना को उत्सुक है। अगला भी कोई यही विषय है। केरला स्टोरी जब बनाने गए थे, ये फिल्म हमें बनाने का तैयारी बहुत दिन से था। मतलब मैं और अमरनाथ शायद पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे थे, होगा 25 साल भी होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है हमारी देश की। इलेक्शन के वक्त रिलीज होकर तो क्या फिल्म बनाना बंद कर दे? आपने शाहरुख खान को जाके पूछिए हो कि ईद में क्यों फिल्म लाते हैं, आपने आमिर खान को पूछिए हो क्रिसमस में क्यों फिल्म लेके आते हैं। बात यह है, हमारी देश में इलेक्शन हर 2 महीने में होता है। आज सेंट्रल इलेक्शन है, 3 महीने बाद हरियाणा का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है। तो इलेक्शन आता जाएगा, उसके साथ हमारी फिल्म की कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारी फिल्म के ऊपर बेस करके कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतेगा, ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, नक्सल पर तो बहुत सारी मूवीज बनी, वो चाहे मैं न्यूटन की बात करूं या फिर बाकी और सारी फिल्में बनाई गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने जो विषय लिया है बाकी फिल्मों में नहीं दिखाया गया? बात ये है कि ये हमारी देश की एक विडंबना है। पिछले 50 साल में ये जो माओवादी कल्चर है, माओवादी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स एक अच्छे से एक रैपर के अंदर रख दिया गया था, एक छुपा के रख दिया गया था, इसलिए कि कुछ सच जो ये एक इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी, जो चाइना रशिया से आया हुआ एक आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी दुनिया में कहीं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी, इनको सिंगल पार्टी चाहिए, इनको डिक्टेटरशिप चाहिए। एक प्रयोग कर रहे थे, एक लेबोरेटरी की तरह इंडिया में कर रहे थे। वो प्रयोग रशिया में फेल हुआ, चाइना में फेल हुआ, कंबोडिया में फेल हुआ, ये साउथ नॉर्थ कोरिया में अभी जो चल रहा है कि वहाँ पे आप दिन में कितने बार हंसेंगे वो भी सरकार तैयार कर देता है। तो हमारे देश में भी इसके एक प्रयास शुरू हुआ था काफी पहले, जब ये लोग मतलब इनकी रिट्रीट होने लगे, जब पता चला कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ये लोग बस्तर की घना जंगल में से एक हमारी देश में एक उपद्रव की तरह, डिस्टरबेंस क्रिएट करने की तरह एक माहौल बनाया और उसकी जो एक प्राइमा फेसी फेस रखे हुए थे वो है कि ये लोग गरीबों की बात करते हैं, ये लोग सरकार से लड़ते हैं गरीब के लिए। तो हम लोग उनकी झांसे में आ गए। हम लोग, कुछ लोग तो उनको बिलीव करने लगे कि ये लोग रॉबिन हुड है, ये लोग टार्जन है, गरीबों को बचाता है। लेकिन जब हम एक्चुअली बॉम्बे, दिल्ली शहर की जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग छोड़ के, बॉम्बे शहर की जर्नलिज्म फिल्म मेकिंग छोड़ के हम लोग एक्चुअली जब बस्तर की गांव में गए, तब हमें वो लड़की से मुलाकात हुई जिसको हस्बैंड को 32 टुकड़े करके काट दिया गया था, क्योंकि भारत की फ्लैग उड़ाया, ट्राई कलर होस्ट किया था। भारत की ट्राई कलर
वेस्ट करना क्राइम है। वहां पे आपको अगर वो उड़ाएंगे तो उसको काटा जाएगा। आप सोचिए, पिछले साल 15 अगस्त को 19 गांव में, ऐसे गांव में पहले बार ट्राई कलर होस्ट किया गया था। आप सोचिए, ये एक सेलिब्रेशन का बात हुई। अभी भी 3000 गांव हैं उसके अंदर जहां पे ट्राई कलर उड़ानी होस्ट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस की 75 साल बाद भी ऐसा कोई जगह हो सकता है जहां पे आप ट्राई कलर होस्ट करेंगे तो आपको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब तो सरकार कहती है कि काफी हमने बहुत कंट्रोल किया है। हमने हमारी फिल्म की एंड में वही बात की है, काफी हमने चेंज तो की है उस वक्त और इस समय पर बस्तर की चर्चा करना, जब सरकार कह रही है कि हमने बहुत कंट्रोल किया। हाँ, हमें तो वही, हम बचपन में हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी वर्तमान को सुधार सके। ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था। हमने जो 2005 से 2013 का हिस्ट्री बोला, ये बस्तर की रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। दूसरा, इस वक्त जेएनयू, इस फिल्म में खास तौर पर जेएनयू की बात की गई है, जो आपने बताया सेलिब्रेशन हुआ इसमें जो दिखाया है। उसके अलावा आपने, मैं देख रही थी कि उस दौरान की सरकार जो थी, आपने उस पर को भी निशाने बनाए। कि मैं किसी को निशाना नहीं बनाया, इसमें मेरी पॉलिटिक्स नहीं है। हमने जो हमारी रिसर्च वर्क जो हमने की, जो हमारी देश की सेंसर बोर्ड इसको इजाजत दी इसको दिखाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, जो हमें ग्राउंड रियलिटी से पता चला, हमने उसके स्क्रिप्ट की चेहरा दिए, हमने उसको फिल्म बनाया। ऐसा कोई, हमारी कोई पॉलिटिक्स को हमने सामने नहीं रखे थे। हमने सिर्फ इस महिलाओं की कहानी बोलने गए। हमने देखा होगा फिल्म की शुरू में है कि दिस इज डेडिकेटेड टू द मदर ऑफ बस्तर। उन माओं की कहानी बताए, उन 76 जवानों के बारे में बताए, उनकी परिवार के बारे में बताए, उन 50,000 लोगों के बारे में बताए, उन 15,000 जवानों के बारे में बताए जो आपने जान दी है बस्तर की इन गलत एक आइडियोलॉजी की चलते। अच्छा, हर बार आपने जेएनयू में ही फिल्म स्क्रीनिंग क्यों होती? स्पेशल स्क्रीनिंग पे बहुत गर्व है। आई एम सो प्राउड ऑफ जेएनयू। मुझे लगता है कि हर इस देश की एक एपिटोम की तरह है। इस देश की छवि अगर दुनिया में जो 2-4 चीजें 10 चीजें बहुत बड़ा करता है, उनमें से जेएनयू एक है। जेएनयू जाना जाता है आर्गुमेंटेटिव कल्चर के लिए। जेएनयू जाना जाता है, लोग तर्क करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी आते हैं यहाँ पे, बहस करते हैं और एक चेतना जागता है। तो मेरे लिए जेएनयू से जर्नी शुरू करना एक ऑस्पिशियस ओकेशन से कम नहीं।